गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं दोनों दिन की करंट अफेयर को। दोनों दिन की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने डिस्कस करेंगे। जितना भी करंट अफेयर है उसे एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए यूनिक लेमन वेराइटी काजी नेमू एज द स्टेट फ्रूट? कौन सी स्टेट ने जो कि रिसेंटली डिक्लेयर की है ये यूनिक वेराइटी ऑफ लेमन की एक यूनिक वेराइटी है जो कि काजी नेमू एज द स्टेट फ्रूट? कौन सी स्टेट ने ये अनाउंसमेंट करी है? असम ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, असम। असम की एक काजी नेमू रहे जो कि उसे स्टेट फ्रूट के रूप में अनाउंसमेंट करी गई है। ये जो काजी नेमू है ना, ये जो स्क्रीन पे देख रही हो काजी नेमू को जीआई टैग भी दी गई है। जीआई टैग जो कि 2019 में जीआई टैग मिली है ये काजी नेमू को। एंड अभी करेंटली जो कि स्टेट फ्रूट के रूप में अनाउंसमेंट करी गई है। एंड असम में टोटल 1.58 लाख मेट्रिक टन की काजी नेमू जो कि असम ने प्रोड्यूस करती है। 1.58 लाख की मेट्रिक टन की काजी नेमू। एंड असम की जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है ना, ये अनाउंसमेंट करी है। असम की एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने यह अनाउंसमेंट करी है कि ये काजी नेमू जो कि एक यूनिक वेराइटी ऑफ लेमन की एक यूनिक वेराइटी है, काजी नेमू को स्टेट फ्रूट के रूप में अनाउंसमेंट करी गई है। जीआई टैग मिली है 2019 में। एंड असम में 1.58 लाख मेट्रिक टन की काजी नेमू प्रोड्यूस करती है। एंड असम की एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कौन है जो कि ये अनाउंसमेंट जो करी है, मतलब ये काजी नेमू को स्टेट फ्रूट के रूप में एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने करी है। एंड असम के जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है ये है अतुल बोरा। याद रखिएगा ये जो लेमन है जो देख रहे हो, ये लेमन से जो कि एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रहे, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड स्पेशल आरोमा इसमें रहे, इसलिए ये स्टेट फ्रूट के रूप में अनाउंसमेंट करी गई है। एंड और बात ऐसा है कि मतलब ये जो लेमन है ना, ये अदर कंट्री या फिर कोई भी स्टेट में ये ग्रो नहीं होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ वही असम में ही देखने को मिलता है। ये जो लेमन ये एक स्पेशल वेराइटी ऑफ लेमन है, मतलब और कोई भी स्टेट या फिर कंट्री में ये नहीं मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ असम में देखने को मिलता है। सो याद रखना, मतलब मान लो कि ये एक यूनिक टाइप की लेमन है, इसलिए ये मतलब असम में ही सिर्फ देखने को मिलता है। एंड असम में जो कि टोटल 1.58 लाख की मेट्रिक टन की ये प्रोड्यूस करती है, याद रखिएगा। एंड बात आई लेमन की बात आई तो ये जो लेमन है ना, मतलब लेमन में एक एसिड रहे, कौन सी एसिड रहे इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब ये लेमन जो रहे, लेमन में एक एसिड रहे, मतलब सभी लेमन में एक एसिड रहे। कौन सी एसिड लेमन में पाई जाती है? जो लेमू में ये है, जो नींबू में जो एसिड रहे ये है साइट्रिक एसिड। याद रखिएगा साइट्रिक एसिड रही जो कि लेमन में साइट्रिक एसिड, याद रखिएगा। एंड ये साइट्रिक एसिड की आपको फॉर्मूला पूछे तो जो केमिकल फॉर्मूला रहे, जो केमिकल फॉर्मूला ये है C6H8O7। ये जो लेमन की साइट्रिक एसिड की फॉर्मूला है C6H8O7, इम्पोर्टेंट है। एंड ठीक उसी तरह मतलब ग्लूकोज की आपको पूछे तो ग्लूकोज की फॉर्मूला है ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज की फॉर्मूला है। एंड सुक्रोज की आपको पूछे तो सुक्रोज की फॉर्मूला है सुक्रोज की C12H22O11, C12H22O11, ये सुक्रोज की फॉर्मूला है। ग्लूकोज की C6H12O6 एंड साइट्रिक एसिड C6H8O7, याद रखिएगा, सभी को याद रखिएगा। एंड असम की बात करें तो असम की कैपिटल आपको दिसपुर, कैपिटल है दिसपुर। गवर्नर है श्री गुलाब चंद कटारिया। एंड सीएम आपको पूछे तो जो कि हेमंत बिश्व शर्मा रहे, 15 CM, याद रखिएगा। एंड और एक याद आ रहा है, मतलब आपको सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर पूछो तो ये कौन होगा? मतलब इंडिया में जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है इंडिया में ये है पवन कुमार चामलिंग, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है।
एंड ये जो कि 5th चीफ मिनिस्टर सिक्किम के, याद रखिएगा। एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर आपको पूछे तो नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा की है। एंड थर्ड पर है जो कि ज्योति बासु जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहा है, वेस्ट बंगाल की सीएम है, याद रखिएगा। ये जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है सभी को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, व्हिच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समर 2024? व्हिच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024? ये है गुवाहाटी, जो कि गुवाहाटी ने जो कि फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 ये गुवाहाटी में होगा, याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT स्किल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जल शक्ति श्री राजीव चंद्रशेखर जो कि जल शक्ति announced that Assam will soon have its first ever semiconductor packing plant worth nearly ₹25,000 crore। याद रख रहे, बस इतना ही याद रखना जो कि ये होस्ट की जाएगी गुवाहाटी में, याद रखिएगा। एंड बात असम की आई तो असम की याद रखिएगा, जो असम की कैपिटल हो गया दिसपुर, सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, दत्ताजीराव गायकवाड़ has passed away recently and he was associated with which field? दत्ताजीराव गायकवाड़ has passed away recently and he was associated with which field? कौन सी फील्ड से उन्होंने रिलेटेड रहे, जो कि उनका 95 एज में डेथ हुआ है, 95 एज में, याद रखिए। जो कि एक क्रिकेटर था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रिकेटर। मतलब ये जो क्रिकेटर है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर है, सबसे ओल्डेस्ट, 95 एज में उनका डेथ हुआ है, याद रखिएगा। देश की सबसे उम्रदराज क्रिकेटर था ये, याद रखिएगा। एंड बॉर्न आपको पूछे तो बॉर्न है 27 अक्टूबर 1928 में जन्म हुआ था, एंड डेथ जो कि 13 फेब में हुआ है, 13 फेब 2024 में, याद रखिएगा। बस इतना ही, ये जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, इतना ही याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो कि 1952 टू 1961 में जो कि 11 टेस्ट मैच के लिए याद रखिएगा, दत्ताजीराव गायकवाड़। बढ़ते हैं आगे। नंबर 4, हु हैज़ अनवेल्ड AP अपर यानी APPAR, who has unveiled upper initiative during the national conference on upper held in न्यू दिल्ली में ये हो रहा था। एंड ये जो अपर का फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा। अपर ये यूपी नहीं, APAR अपर, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में जो कि ये हुआ है। एंड इसका फुल फॉर्म है, याद रखिए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ये जो कि मतलब ये जो किसने ये अनवील्ड किया, एजुकेशन मिनिस्टर ने। एंड एजुकेशन मिनिस्टर जो कि हमारा धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा। एजुकेशन मिनिस्टर ने ये अनवील्ड किए, मतलब ये ऐसा है कि स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, स्टूडेंट के लिए, मतलब ये स्टूडेंट के लिए एक आईडी है जो कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अनवील की है, याद रखिएगा, अपर। एंड ये जो कि स्टूडेंट के लिए मतलब आईडी जो कि डिजिटल पब्लिक इंटरफेस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में, जो कि ये एक 12 डिजिट नंबर है, मतलब जो आधार कार्ड है ठीक उसी तरह 12 डिजिट नंबर, ये बस इतना ही याद रखना, ये अनवील की है जो कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ अनाउंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CBSE ऑफिस इन दुबई सून टू फास्टर बेस्ट एजुकेशन? हु हैज़ अनाउंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CBSE, ये जो CBSE का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि ऑफिस किसने ये अनाउंसमेंट करी है, दुबई में ओपन की जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो विजिट की थी जो कि दुबई, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात को,
जो कि उनकी 7th विजिट होगा, जो कि 7th विजिट पर जो कि ये ओपन करने का यह बात करी है, अनाउंसमेंट करी है। याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। याद रखिएगा जो अलान मोदी डायस्पोरा इवेंट जो कि ये हो रहा था अबू धाबी में, जो अबू धाबी दुबई में हो रहा था। एंड इसमें यह अनाउंसमेंट करी है कि मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में। याद रखिएगा CBSE पार्ट 1 में ऑफिस एक ओपन की जाएगी, याद रखिएगा। एंड यूनाइटेड अरब अमीरात में जो विजिट किए, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल आपको पूछे तो ये वही अबू धाबी है, याद रखिएगा। जो कि अलान मोदी डायस्पोरा इवेंट में ये हो रहा था, जो कि अबू धाबी में। एंड ये यूनाइटेड अरब अमीरात की न्यू प्रेसिडेंट आपको पूछे तो न्यू प्रेसिडेंट है, अभी करेंटली हमने डिस्कस की थी, ये है मोहम्मद बिन जायद AI 9, याद रखिएगा, जो कि न्यू प्रेसिडेंट है। एंड कैपिटल है अबू धाबी। बढ़ते हैं आगे, नंबर 6, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अवार्डेड व्हिच स्टेट फॉर द बेस्ट ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन एक्टिविटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी रहे एलिमिनेशन एक्टिविटीज़ के कारण जो कि हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो कि अवार्ड की है, कौन सी स्टेट को ये अवार्ड दी गई है, जो कि बेस्ट ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन एक्टिविटीज़, ये है केरला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरला की जो कि हेल्थ मिनिस्टर आपको पूछे तो केरला की वो है, याद रखिएगा, भेना जॉर्ज जो कि केरला का हेल्थ मिनिस्टर है। एंड हमारा इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर आपको पूछे तो नीचे कमेंट कर लेना, हमारा इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर कौन है। ये केरला का जो कि हेल्थ मिनिस्टर भेना जॉर्ज, याद रखिए। और इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने ये मतलब ये स्टेट को, केरला स्टेट को, जो कि बेस्ट ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन एक्टिविटीज़ के कारण उन्हें यह अवार्ड दी गई है। एंड याद रखिएगा जो कि 2025 तक मतलब ये जो केरला ने टीबी एलिमिनेशन करने का टारगेट फिक्स किया। ये 2025 ये सिर्फ केरला का नहीं, ये भी इंडिया का टीबी एलिमिनेशन करने का ये टारगेट फिक्स की गई है। एंड ये जो टीबी है ना, टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है। मतलब ये कौन सी बैक्टीरिया आपको पूछे तो ये जो होती है, ये जो बैक्टीरिया ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये होती है टीबी। और बात केरला की है तो केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। एंड CM है पिनराई विजयन। एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, याद रखिएगा। बस इतना ही। एंड ये जो टीबी है ना, ट्यूबरकुलोसिस है ना, ये कॉमनली लंग्स को अफेक्ट करती है, याद रखिए, और अदर पार्ट को भी अफेक्ट करती है, बट ये कॉमनली ये लंग्स को ही हार्म पहुंचाती है। एंड इंडिया की हेल्थ मिनिस्टर मैंने आपको पूछा था, इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर जो कि श्री मनसुख एल मांडव्य है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 7, हु इनागुरेट फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अबू धाबी में किसने इनागुरेट की है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, जो कि नरेंद्र मोदी ने इनागुरेट की है, जो कि फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी में फर्स्ट हिंदू टेम्पल है एक, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो विजिट की थी यूनाइटेड अरब अमीरात में, जो कि ये अनबिल्ड की है, ये इनागुरेट की है। एंड ये जो और एक रही जो कि CBSE ऑफिस ओपन करने का बात करी है, जो कि दुबई में बेस्ट एजुकेशन के लिए, याद रखिएगा। एंड ये जो कि इनागुरेट की है एक टेम्पल जो कि अबू धाबी में। एंड ये जो अबू धाबी में ये टेम्पल जो कि मार्च 1 में पब्लिक की जाएगी पीपल के लिए, याद रखिएगा। एंड इसमें जो कि 7 शिखर रहे। एंड इसका आर्किटेक्चर आपको पूछे तो ये आर्किटेक्चर जो कि नागर स्टाइल आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, याद रखिएगा। ये टेम्पल जो बनाया है, ये जो टेम्पल जो अबू धाबी में रहे हिंदू टेम्पल, ये बनाया गया है बाप्स के द्वारा, BAPS, याद रखिए, बाप्स स्वामी नारायण संस्थान के द्वारा,
याद रखिएगा, जो कि 27 एकड़ में फैला हुआ है। कास्ट आपको पूछे तो इसका जो कास्ट है 700 करोड़ कास्ट है, याद रखिएगा। एंड ये बाप्स की आपको फुल फॉर्म पूछे तो जो कि यहाँ रहे, बाप्स की फुल फॉर्म है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये एक संस्थान जो कि बाप्स स्वामीनारायण संस्थान, याद रखिएगा। और बाप्स का फुल फॉर्म है बोच्चा सनवारी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान, जो कि ये बना है, ये जो टेम्पल, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नंबर 8। हु हैज लॉन्चेस ए रोबोट लूनार लैंडर, हु हैज लॉन्चेस ए रोबोट लूनार लैंडर बिल्ट बाय द ह्यूस्टन बेस्ड कंपनी इनिशिएटिव मशीन्स। ये है स्पेस एक्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्पेस एक्स, जो कि फाल्कन 9 रॉकेट से जो कि ये 15 फेब में जो कि लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। एंड जो लास्ट लूनार मिशन रहे, जो अपोलो लूनार मिशन, उसके बाद जो कि ये 52 ईयर के बाद ये लॉन्च की गई। जो बस इतना ही याद रखना, जो कि ये लॉन्च की गई है रोबोट लूनार लैंडर, याद रखिएगा। ह्यूस्टन बेस्ड कंपनी द्वारा ये बनाया गया है एंड स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च की गई है। बढ़ते हैं आगे, नंबर 9। Which city was awarded the Water Warrior a award as the World Water Award 2023-24? Which city has awarded the Water Warrior a award? ये एक अवार्ड है, वाटर वॉरियर अवार्ड, किसने? Which city has awarded the Water Warrior Award? ये है नोएडा, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, नोएडा, याद रखिए। ये ऑर्गेनाइज करी गई थी जो कि सेंट्रल एंड यूनेस्को के साथ, जो कि मंडे में। एंड ये जो दी गई है, ये जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए दी गई है नोएडा को, बस इतना ही याद रखना। बढ़ते हैं आगे, नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ उड़ीसा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने डिस्कस की है। व्हाट इज द न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा की एक न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बने, ये कौन सी है? ये है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, जो कि एक 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज बने। ये कोरापुट में रहे, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। एंड याद रखिएगा, ये उड़ीसा में टोटल 4 जो कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट रहे। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया की टोटल 36 जो कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज रहे, BHS रहे, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और उड़ीसा में जो 4 बायोडाइवर्सिटी रहे, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट रहे, यहाँ रहे मंदासुर इन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगिरी इन गजपति एंड गंधमार्दन इन बरगढ़ एंड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट। एंड अभी करेंटली ये बने जो कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ये जो कि कोरापुट में रहे। सो फ्रेंड, ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस की गई है सभी को याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर और डेली MCQ के साथ, डेली GK के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।